आई विल रिजॉल्व इट गवर्नमेंट का साथ में बात करके, और जैसे अभी हाई पावर कमेटी बनाया है इन लोग का साथ हम बात करके ज़रूर उसको हम रिजॉल्व करेगा। नॉट ओनली ILP, हमारा उधर में जैसे ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, स्कॉलरशिप का है, और ज़मीन का डॉक्यूमेंटेशन लेके हम सारा चीज़ उसी समय से हम शुरू करके आज तक हम गवर्नमेंट का साथ बात कर रहा है। वो गवर्नमेंट ज़रूर रिजॉल्व करेगा, परमानेंट एक सोल्यूशन ये करेगा। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अरुणाचल टुडे, और इस वक्त जो हमारे साथ है लिका सोनी जी, जो कि MLA लेकांग कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। उनको देखकर आप सबको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि इस इशू में हम आज चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में एज ऑफ नाउ ILP को लेकर काफ़ी चर्चित में है लेकांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। वहाँ के कई लोग कई बातें उनके तरफ से रखी जा रही है, तो हमने सोचा कि क्यों ना वहीं के रिप्रेजेंटेटिव से सीधे बात करें रिगार्डिंग ILP को लेकर। तो सर आपका सबसे पहले स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। सर सीधे मुद्दे पे आते हैं, आपको भी पता है, तो हम जानना चाहेंगे कि उनकी तरफ से काफ़ी बातें रखी जा रही है और आपके बारे ही कहा जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि कौन सा चूहा का बिल में घुसा हुआ है कि हमारा MLA बाहर नहीं निकल रहा है, उनको ILP मांगा जा रहा है, इससे क्या कहना है? तो एज ए रिप्रेजेंटेटिव आपकी तरफ से क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है और क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर में? थैंक यू। सबसे पहले हम यही बोलेगा, जहाँ जो चूहा जैसे हमको क्या बोला था, चूहा का बिल में, चूहा का बिल में खा चुप के बैठ गया बोला है, उसको तो क्या बोलेगा ना। इतना आदमी लोग क्या क्या बोलता है। सबसे पहले ये है लकंग का लोग जो हमको चुनाया गया है इशूज़ लेके रिजॉल्व करने के लिए। इन लोग लकंग हमको आवाज़ दिया है, जहाँ ज़रूरी है इन लोग का समस्या समाधान करना है उधर बोलना है। हमको हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया में बोलने के लिए नहीं है। और ये ख़ास करके जो ILP का इशूज़ है, तो हम जैसे ST बच्चा आंदोलन का जो इशूज़ उसको हम मानता है जेन्युइन है। और जो जहाँ तक जो है ILP है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी लकंग का, सिर्फ लकंग का बोल के नहीं है, सारा नामसाई डिस्ट्रिक्ट का है, इवन लोहित में भी है। तो ये हम जिस दिन हमको इलेक्ट किया था तभी दिन से, उसी दिन से नेक्स्ट डे से हम इसी चर्चा पे है। ये ILP का इशूज़ लेके हमारा जो लकंग का लोग, नामसाई का लोग, जैसे ईटानगर आता है, बंदरदेवा में ILP मांगता है और गुमतो गेट में मांगता है, ये हम काफ़ी चर्चा किया है। तो बात करके अभी गवर्नमेंट का सामने हम ये रखा है, रख के लास्ट टाइम जैसे आपसू लोग था, जो लास्ट टाइम आपसू टीनियर जो ख़त्म हो गया है, इन लोगों का साथ भी हम बात किया। उसमें गवर्नमेंट ने आपसू टीम ने एक कमेटी गठन किया था, गठन करके ये ILP इशूज़ लेके स्पेशली जो है कैसे हम लोग का स्टेट में प्रोटेक्ट करेगा। ये हम लोग का एंट्री जो 27 गेट है, 28 गेट है, उनमें से 18 गेट जो मेजर है वो सब लेके हम लोग आपसू का साथ भी चर्चा किया, बात किया, और गवर्नमेंट का साथ काफ़ी दिन से हम बात कर रहा है। तो गवर्नमेंट ज़रूर ये जो डिसीजन देगा रिजॉल्व करेगा ये चीज़ को। जहाँ जो लकंग का लोग है हमारा अरुणाचल का है, हाँ भले वो नॉन APST होने से भी दे आर इंडिजिनस ऑफ लकंग विद इन दी अरुणाचल प्रदेश। तो उसको नॉन ट्रैवल है बोल के उसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकता है। तो अपना ज़मीन जायदाद में है। आज तक जो जहाँ जो कई लोग लकंग का ऊपर, लकंग का मेरा पब्लिक का ऊपर जो छेड़खानी बोल रहा है, कोई नहीं समझ के बोल रहा है, इन लोग को जन्म होने से पहले इन लोग सदियों से उधर बैठा हुआ है। तो दे आर द इंडिजिनियस ऑफ दैट एरिया। हाँ नॉन APST है। जब जो यहाँ हम लोग नेपा हुआ करता था, नेपा से जब ये अरुणाचल टेरिटरी हुआ है, जब पुल प्लेज स्टेट हो गया था, उसमें एक डेमार्केशन ये किया था बोर्डोलोई कमीशन, तो इन लोग ने गलत किया है। तो बिकॉज ऑफ देम ओनली दे आर फेसिंग आज तक जो ILP बोलो, आइडेंटिटी बोलो होके बैठा है। तो अभी जो प्रेजेंट यहाँ मूवमेंट में ILP को लेके, ST को लेके आप लोग तो सब देख रहा है, काफ़ी देख रहा है, चर्चा हो रहा है। तो उनमें से जैसे मेरा उसमें ST का इशूज़ नहीं है, बिकॉज मेरा लकंग का आदमी लोग जो है नॉन APST है, तो उसको हम ऐसे नहीं बोल रहे कि ST दो बोल के हम नहीं बोल रहा है। तो उधर का लोग है, उधर का अपना ज़मीन जायदाद में है, लेकिन इन लोग जो है ILP अरुणाचल में रह के भी ILP मंगाया जा रहा है। तो इस
इश्यूज़ को लेके हम गवर्नमेंट का सामने बात रखा है और सबका सामने रखा है। वो गवर्नमेंट ज़रूर वो रिजॉल्व करेगा, परमानेंट एक सोल्यूशन ये करेगा। और इसका अलावा भी जैसे जो पहचान पत्रों का है वो भी गवर्नमेंट ज़रूर रिजॉल्व करेगा। और ये हमें नहीं करने का नहीं है। एक चीज़ हम ये कल परसों मीडिया में देखा था, अभी जो एसटी बचाओ आंदोलन जो इश्यूज उठाया है उसको हम मानता है, उसको जेन्युइन है, हम लोग ही बोलने वाला है। ये एसटी सिस्टम एसटी और ये जो आपका आईएलपी सिस्टम जो है स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट मॉनिटरिंग करना है, मेंटेन करना है उसको। नहीं तो आने वाला दिन में हमारा जो अरुणाचल में रहने वाला लोग के लिए बहुत खतरनाक भी हो सकता है। हम लोग ही साथ देने वाला, हम देगा, अभी दे रहा भी है, कल को भी देगा। अभी सर जैसे आप बता रहे हैं कि आप सरकार को आपने बात किया है, ये कब गया? अभी ये जो इशू उठने से पहले बात हुआ या फिर इशू उठने के बाद? क्योंकि अभी उन लोग फेस करें। पहले तो आईएलपी नहीं मांगा जाता था जितना हमें पता है, तो अभी मांगा जा रहा है। तो अभी आपने सरकार को बात किया है, पहले बात किया? ये जो अभी आपको हम बताए, हमको जिस दिन से इलेक्ट हुआ था उसी नेक्स्ट डे जब सीएम जो है 2024 के बाद हम आपका मीडिया का थ्रू हमें सभी को बताना चाहूँगा। और जो हमको कई भाई लोग, हमारा लखन का भाई लोग भी हमारा ऊपर में ये निशाना लगा रहा है, हमको पॉइंटिंग कर रहा है, इन सब से भी हम रिक्वेस्ट करता है, जब चीफ मिनिस्टर हमारा अरुणाचल का ये 24 गवर्नमेंट गठन होने के बाद नामसाई में आया था, नामसाई का ऑडिटोरियम हॉल में हमने ये बात आईएलपी का बात सबसे पहले उधर हमने रखा है। नॉट ओनली आईएलपी, हमारा उधर में जैसे ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, स्कॉलरशिप का है और ज़मीन का डॉक्यूमेंटेशन लेके हम सारा चीज़ उसी समय से हम शुरू करके आज तक हम गवर्नमेंट का साथ बात करा है। जी नहीं, अभी क्योंकि सवाल उन लोगों का ये है ना सर, बात करने से नहीं, सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। एंड मोर ओवर अकॉर्डिंग टू BFR 1873, अगर नॉन PhD है यहाँ पे, उनका PRC नहीं है, तो दे आर कंपेल्ड टू शो ILP। वो तो आप भी जानते हैं, प्रोटेक्टेड स्टेट है। तो अभी इसको लेकर हाउ सीरियस एंड व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑन दिस? क्योंकि अभी उन लोग का तरफ से वही पूछा जा रहा है। BFR का उसमें हम यही बोलेगा, जो BFR कब बनाया था, किसके लिए बनाया था, ज़्यादा BFR जो बात कर रहा है तो उसका गो थ्रो करो ना। और ब्रिटिश का समय में BFR क्या के लिए बनाया था, किसके लिए बनाया था ना। तो जो नहीं जानने वाला, इसका इस सिलसिले में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेगा। तो इसको जो जानने वाला है उसका BFR का गो थ्रोली करो, तब समझेगा। तो BFR किसके लिए, कहाँ के लिए, क्या के लिए था। सर सोल्यूशन को लेकर, क्योंकि उन लोग की तरफ से बार बार वही करो, सोल्यूशन कब निकलेगा? क्योंकि अभी वो नौबत आ ही गया, क्योंकि उन लोग सिर्फ डर रहे थे, लेकिन अभी नौबत आ गया कि उनको ILP दिखाना पड़ा हर एक चेक पॉइंट में, उनका ग्रीवेंसेस को लेकर। हाँ, यही बात, ये मेन जो मुद्दा जो यही है। हम गवर्नमेंट को, हम सरकार को, हमारा अरुणाचल सरकार को यही हम बोल रहा है, हमारा लकंग जो है पार्ट एंड पार्सल ऑफ अरुणाचल है। तो हम जब उधर का लोग यहाँ डायरेक्टरेट में, सेक्रेटरीट में काम होने से यहाँ आना पड़ता है, तो इन लोग को पास मांगता है। इस बात को गंभीर लेते हुए हमने गवर्नमेंट को बताया, गवर्नमेंट भी सीरियस ले रहा है और ये ज़रूर और जल्द से जल्द ये सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ लखंग के लिए, जो अरुणाचल में परमानेंट उधर के इंडिजिनस है। ऐसे नहीं कि जो काम करने आया है, बिजनेस करने आया है, जो जॉब करने आए, उन सभी के लिए नहीं है। जो लखंग, नामसाई, जैसे चंगलंग है, जैसे लुहित है, इन सभी के लिए गवर्नमेंट परमानेंट सोल्यूशन लेके आएगा, जल्दी से जल्दी लेके आएगा। और आपका मीडिया का जरिए हम यही भी बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल ये में हाई पावर कमेटी गठन किया है ILP, ये सब जांच पड़ताल करेगा और हमारा लखंग का लोग और नामसाई का लोग को भी ये लोग कमेटी देखेगा, स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा। और हम सरकार को भी बात किया है और ये कमेटी को भी हम बात करेगा। इन लोग का सामने हमारा सोच, हमारा विचार को हम रखेगा। मेरा पब्लिक का जो समस्या है वो कमेटी के ऊपर भी हम रखेगा। और सर लास्टली, जितने भी लेकांग की जनता है उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका तरफ से कह रहा है कि जब से ये इतना इशू उठा है, हमारा MLA हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी ही नहीं आ रहे, तो मतलब बिजनेस के लिए आए हैं क्या? ये काफ़ी, आई गेस आप भी जान ही रहे होंगे, आप भी देख ही रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे उन सभी को? ये बहुत अच्छा सवाल रहा है।
हम यही बोलेगा हमारा उधर का लोग, आप इतना दिन सवर के आया है, हम कल परसों आया है, हम आके अभी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में बोलो, हम जितना जो सकता है आगे बढ़ाने के, डेवलप को आगे ले जाने, लखनऊ को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। और उस सभी बढ़कर अभी जैसे ILP का है और लैंड ज़मीन डॉक्यूमेंटेशन का है और आइडेंटिटी का क्राइसिस है, वो सब रिजॉल्व करने के लिए हम उसी में लगा रह रहा है। ऐसे नहीं कि हम जो उधर लखनऊ में नहीं आता है बोल के भी नहीं है। अभी हम देखा गया है कुछ पॉलिटिक्स उधर में घुस गया है। पॉलिटिक्स, हम यही पॉलिटिक्स जो खेलने वाला को बोलता है, इन 25 साल में, इन 30 साल में अगर यही लेके पॉलिटिक्स नहीं खेला है, अभी मेरा समय में तो खेल के भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आई विल रिजॉल्व इट गवर्नमेंट का साथ में बात करके, और जैसे अभी हाई पावर कमेटी बनाया है, इन लोग का साथ हम बात करके ज़रूर उसको हम रिजॉल्व करेगा। पॉलिटिक्स खेलने वाला उसका बाद भी खेलता है कि नहीं खेलता है हमको मालूम नहीं है। और हाँ, ज़रूर मेरा लखनऊ वासियों को हम ये बोलना चाहूँगा, आप लोग इतना दिन से पॉलिटिक्स खेल के डिप्राइव होके बैठ गया था, कुछ दिन सवार करो, और जितना जो समस्या है हम समाधान वो भी प्यार से हाई पावर कमेटी और गवर्नमेंट को बोल के, हम लड़ाई झगड़ा करके नहीं है, प्यार से हम दुख तकलीफ को अच्छा से एक्सप्लेनेशन करके बता के हम रिजॉल्व करेगा। गवर्नमेंट ज़रूर सुनेगा और कर देगा, और मैं विश्वास है। सर थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड आई गेस जितने भी जनता स्पेशली लेकांग के जो सवाल कर रहे थे, उन आई गेस आप सबको उन जवाब मिल गया है आपके रिप्रेजेंटेटिव से। और कहीं ना कहीं सर ने शुरुआत में जब हमने आपसे 1-on-1 इंटरव्यू पहले भी लिया था, तब भी सर का वही कहना था कि लड़ाई झगड़ा से कुछ नहीं होने वाला है, सर प्यार से बात करेंगे। और सर ने अभी भी जैसे कहा कि उनके तरफ से उन्होंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को बात रख दी है, और हाई पावर कमेटी गवर्नमेंट की तरफ से एक हाई पावर कमेटी सेटअप ऑलरेडी कर दिया गया है। तो सर थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि आपके जवाब से आपके लोग सेटिस्फाई होंगे। सर ज़रूर एक बात हम यही आपको बोलेंगे, मेरा पब्लिक उधर का जनता, कई 1-2 लोग MLA को भाग गया ढूंढ रहा है, और ये एक जैसे कल परसों जो तेजो में 1-2 लड़का भाई लोग मीडिया में बोला, उसको हमको जवाब देना है बोल के सोच रहा होगा। मैं आपका मीडिया का द्वारा से यही बोलना चाहूँगा, मेरा पब्लिक शांति से रहो। आप लोग हमको इलेक्ट किया है, इंडोर्समेंट दिया है, आप लोग का बात को जहाँ अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म में बात करने के लिए, हमको मीडिया में हर एक को जवाब देने के लिए नहीं है। तो हम आप लोग का जो वॉइस को हम जहाँ तहाँ मिसयूज नहीं करेगा, जहाँ बोलने के लिए दिया है हम उसी में बोलेगा, और आप लोग का इश्यूज़ को हम 100% रिजॉल्व करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app